नमस्कार दोस्तों, हिंदी वॉइस ओवर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ये दूसरी टेस्ट क्लास है, तो देर ना करते हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? इसे क्या कहते हैं हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है, क्या कहेंगे? अपिरमय, ऑप्शन नंबर सी। अगला, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है, तो सही आंसर क्या होगा? औपनिवेशिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम पश्या, या तो क्या होगा? रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, उत्तराधिकार में प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? रिक्त, ऑप्शन नंबर ए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, क्या कहते हैं? पतित, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द स्वयंसेवक, उसे क्या कहेंगे? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, ऑप्शन नंबर सी। अगला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है, क्या है? तो कहेंगे अंतेवासी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द, संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? कृतार्थ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है, तो क्या है? काली सूची, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है, तो सही आंसर होगा दुर्बोध, ऑप्शन नंबर सी। अगला, जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर डी पार्थिव। अगला प्रश्न, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द, क्या होगा? पूर्वज, ऑप्शन नंबर ए। अगला, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है, क्या है? दुर्लभ, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द है, क्या है? बहुभाषाविद, ऑप्शन नंबर ए। जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है, क्या कहेंगे? जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर बी। पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं? सदवा, ऑप्शन नंबर सी। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहते हैं? नारद, ऑप्शन नंबर डी। महल के भीतर भाग को किस शब्द में जानते हैं, क्या जानते हैं? अंतःपुरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, जो स्त्री सूर्य भी देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या कहेंगे? असूर्य पश्या, ऑप्शन नंबर डी। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर सी। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं शाश्वत, ऑप्शन नंबर ए। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? विपत्निक, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द है, क्या कहेंगे? ए पत, ऑप्शन नंबर डी। तैरने की इच्छा को क्या कहेंगे, ये बताइए। तितीर्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द है, क्या है? कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। पेट की अग्नि को कहते हैं, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे पेट की अग्नि को? जठराग्नि, ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोस्तों बी है, ये भी बी है, मगर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसे काट दो, यहाँ सी कर लो। ठीक, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या है? प्रभाती है, बिहाग है, लोरी है, सोहर है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लोरी। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।